नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 30 जनवरी 2023। आज जो सीटेट का पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का प्राइमरी लेवल का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। पेपर में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने बताया है कि जो आज का पेपर हुआ है वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो किसने बताई थी? तो ये जीन पियाजे ने बताई थी। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई थी? पहली बताई थी संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी बताई थी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी बताई थी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी बताई थी अमूर्त या औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन सी करती है? तो यह मैना करती है। और अगर यहीं पर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो वह है उल्लू है। तो ये कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो ये 270 डिग्री तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? पहली होती है मीथेन, इसको कहते हैं CH4। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं CO2। तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं N2O। चौथी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं CFC। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। सांप से क्वेश्चन पूछा गया था। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो यह उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। CCE का फुल फॉर्म क्या है? तो CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, इसको कहते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। दक्षिण भारत का प्रमुख मेला कौन सा है? तो दक्षिण भारत का प्रमुख मेला है मेडारम जात्रा। यह मेला हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये दक्षिण भारत के कुंभ मेले के लिए मशहूर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ पर घर बने होते हैं? तो ये असम राज्य में बने होते हैं। और अगर पूछा जाए कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये मनाली। तो मनाली कहाँ पर पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, तो ये घर कहाँ पर बने होते हैं? तो ये राजस्थान में बने होते हैं। और अगर पूछा जाए कि पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो ये घर कहाँ पर बने होते हैं? तो ये लद्दाख में बने होते हैं। यानी शेल्टर यानी आवाज़ से क्वेश्चन रोजाना एक पूछा जा रहा है। कभी पूछ दिया जाता है कि असम में घर कैसे बने होते हैं, कभी पूछ दिया जाता है मनाली में कैसे घर बने होते हैं, राजस्थान में कैसे घर बने होते हैं और लद्दाख में कैसे घर बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। किस मनोवैज्ञानिक ने ZPD का सिद्धांत दिया था? तो किसने दिया था? तो यह वाइगोस्की ने दिया था। तो ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। NCF 2005 किस पर बल देता है? तो ये करके सीखने पर बल देता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यह संवेदी गामक अवस्था में प्रदर्शित करता है। ये कब से कब तक की होती है अवस्था? यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है? तो यह समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है कि दिव्यांग बालक और समान बालक को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। परिवार से संबंधित प्रश्न आया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया है, उन्होंने बताया था कि परिवार से प्रश्न आया था। तो यहाँ पर परिवार के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर देखते हैं। परिवार के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से परिवार होते हैं? पहला होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है देखते हैं इसमें, जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। और संयुक्त परिवार कौन होता है? माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि सभी सदस्य साथ में रहते हैं। इसको कहते हैं संयुक्त परिवार। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नई शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो इसको 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और पूछा जाए कि खेजड़ी वृक्ष किस देवता से संबंधित हैं। तो यह भगवान राम से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिल्ली से मुंबई किस दिशा में है। तो यह पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। तो यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, परख का फुल फॉर्म क्या है। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या इसी कहते हैं हिंदी में प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। एग्जाम में क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं। परख से हो गया और निपुण से, इनका दोनों का फुल फॉर्म रोजाना पूछा जा रहा है। तो परख का हो गया फुल फॉर्म और निपुण का फुल फॉर्म, इन दोनों के सेपरेट वीडियो हमने बना दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो यह केरल का प्रिय भोजन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पका हुआ सांप कहाँ का है। तो यह हांगकांग का प्रिय भोजन है। और सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ की है। तो यह कहाँ का प्रिय भोजन है। तो यह कश्मीर का प्रिय भोजन है। और नारियल के तेल में बनी समंदर मछली तो कहाँ का प्रिय भोजन है। तो ये गोवा का प्रिय भोजन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, केरल के समवर्ती राज्य कौन से हैं। तो केरल के समवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। और पूछा जाए कि केरल की राजधानी कहाँ है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल की भाषा कौन सी है। तो यह मलयालम भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 किस स्टेज के अंतर्गत आता है। तो यह फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है, इसी कहते हैं बुनियादी स्तर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म क्या है। तो निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसी को कहते हैं हिंदी में संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। और पूछा जाए कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है। तो ये डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है। और पूछा जाए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो ये लिखने संबंधी विकार से है। डिसलेक्सिया तो ये पढ़ने संबंधी विकार से। डिस्फेजिया यानी बोलने संबंधी से, यानी भाषा विकार से संबंधित है। और पूछा जाए कि डिस्प्रैक्सिया तो यह मानसिक विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो यह तार्किक होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है। तो ई प्रत्यय है। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय का मूल शब्द क्या है। तो राष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में स्वर संधि है। और अगर पूछा जाए कि सूर्योदय का सन विच्छेद क्या होगा। तो यह होगा सूर्य प्लस उदय। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैथ में सरलीकरण, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान और जातीय मान से, परिमाप, भिन्न, LCM और HCF से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन टॉपिकों को जरूर देखकर जाना है। इनसे क्वेश्चन रोजाना बन रहे हैं। चलिए इसी के साथ सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों को चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।